अब हम आपको आज का सबसे चिंताजनक विश्लेषण दिखाते हैं और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए, इस समय मेरे हाथ में जो मोबाइल फोन आप देख रहे हैं, ये एप्पल कंपनी का फोन है जिसे आईफोन कहते हैं। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे महंगे फोनों में से एक है। आप में से बहुत सारे लोगों के पास शायद एप्पल का मोबाइल फोन यानी आईफोन जरूर होगा, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस आईफोन को खरीदने की इच्छा रखते होंगे कि काश मेरे पास ये फोन एक दिन आ जाए, क्योंकि जब भी आप इस आईफोन को देखते हैं तो आपको इसकी चमक दमक, इसके बेहतरीन फीचर्स, इसकी सुविधाएं सब दिखाई देता है। इसकी चकाचौंध आपको दिखाई देती है। इसका नाम, इसका ब्रांड वैल्यू जो है कि मेरे पास आईफोन है, ये आपको दिखाई देता है और हर कोई चाहेगा कि वो गर्व से कहे कि मेरे पास भी आईफोन है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि बाहर से चमकने वाले इस फोन को असल में ये जो फोन है ये लाखों मजदूरों के खून से सना हुआ है, और इस फोन को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अत्याचार और शोषण को सहा है। यानी ये जो लाखों का फोन है ये लाखों लोगों के शोषण से बना है। तब भी क्या आप इस फोन को खरीदना चाहेंगे? क्योंकि आपको अभी तो इसमें खून दिखाई नहीं दे रहा, शोषण दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब हम आपको ये पूरी खबर दिखाएंगे तो आपको ये आईफोन लाल रंग का दिखाई देने लगेगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या एप्पल कंपनी, जो मानव अधिकारों के लिए खुद को प्रतिबद्ध बताती है, जो मुनाफे के लिए इन अत्याचारों को, क्या वो अब नजरअंदाज कर देगी? ये सवाल आज हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एप्पल कंपनी के जिन फोन्स की चमक दमक से पूरी दुनिया प्रभावित है, उस चमक दमक के पीछे लाखों मजदूरों के दमन का एक काला सच है, जिसे आप इन तस्वीरों से आज समझ सकते हैं। और ये तस्वीरें चीन के एक बहुत बड़े शहर से आई है। इस शहर का नाम है ज़ेंगज़ोउ, जो राजधानी बीजिंग से लगभग 600 किलोमीटर दूर है। और इस शहर में ताइवान की एक बहुत बड़ी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और इस कंपनी का नाम है फॉक्सकॉन। ये ताइवान की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो एप्पल कंपनी के लिए उनके बाकी के प्रोडक्ट्स बनाती है। ये कंपनी, जिसकी फैक्ट्री में एप्पल कंपनी के 70% फोन्स का निर्माण होता है, यानी पूरी दुनिया में एप्पल कंपनी के जितने भी फोन्स की बिक्री होती है उनमें से 70% फोन्स चीन की इसी फैक्ट्री में बनते हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस फैक्ट्री में 2 लाख से ज्यादा मजदूर काम करते हैं, जिन्हें इस समय चीन की पुलिस और वहां की एजेंसियों ने बंधक बना लिया है। और कोविड की रोकथाम के नाम पर इन लाखों मजदूरों के साथ वहां जबरदस्त मारपीट हो रही है और इन लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, आपको वैसे ही पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। देखिए,不是刚门口警察打人了啊！穿白衣服的全都是。आप अक्सर पश्चिमी देशों और वहां की इन बड़ी बड़ी कंपनियों को मानव अधिकारों की बड़ी बड़ी बातें करते हुए देखते होंगे, लेकिन फिलहाल कड़वा सच यह है कि इन देशों के लिए और इनकी इन बड़ी कंपनियों के लिए सिर्फ मुनाफा मायने रखता है, ना कि इन मजदूरों के मानव अधिकार। आप खुद सोचिए, चीन की इस फैक्ट्री में बंद या कैद ये लाखों मजदूर आखिर क्या चाहते हैं? इनका सिर्फ यह कहना है कि इन्हें बंधक बनाकर जिस तरह से इस फैक्ट्री में काम करवाया जा रहा है और इन पर कोविड के नाम पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। ये लोग वापस अपने घर जाना चाहते हैं, यहां काम नहीं करना चाहते, और इन लोगों ने आज तक इस फैक्ट्री में जो भी काम किया है वो उस मेहनत का पैसा मांग रहे हैं, लेकिन इन्हें वहां पर बुरी तरह से पीटा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि जब इन मजदूरों के मानव अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है तो इस पर एप्पल कंपनी पूरी तरह से चुप है। आज सवाल यह है कि अगर एप्पल
वाकई में मानव अधिकारों को लेकर प्रतिबद्ध है। एप्पल और दूसरी कंपनियां जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि हमारे यहाँ ऐसे कानून हैं, हम किसी भी ऐसे मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो वो क्या आज ये ऐलान करेंगे कि अब वो चीन की इस तरह की फैक्ट्रीज में अपने सामान का निर्माण नहीं करेंगे? और वो ताइवान की इस कंपनी को ये क्यों नहीं कह रही हैं कि वो इन मजदूरों को कैद करके उन्हें बंधुआ मजदूरों की तरह रखकर उन पर अत्याचार नहीं कर सकती? इस मामले में फॉक्सकॉन कंपनी की तरफ से भी एक बयान आया है जिसमें मजदूरों के साथ हुई मारपीट और उनकी तनख्वाह समय पर नहीं देने के लिए इस कंपनी ने माफी मांगी है। हालांकि इस कंपनी का कहना है कि ऐसा सिर्फ टेक्निकल एरर की वजह से हुआ, और इसके अलावा इस कंपनी ने अब यह भी कहा है कि वो उन तमाम मजदूरों को 1 लाख रुपए से ज्यादा का बोनस देने के लिए तैयार है जो काम छोड़कर अपने घर वापस जाना चाहते हैं और बुरी तरह से डरे हुए हैं।